everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं। उसके तहत आज ये एक 68 इयर्स के पेशेंट का केस है, रीनल फेलियर का केस। और क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स थी वो भी सुनिए। इस्कीमिक हार्ट डिजीज, डिरेंज्ड आरएफटी, और 1 साल पहले इनके स्टेंट पड़ा था हार्ट में, डायबिटिक है और ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसकी मेडिसिन इनकी चलती है। और जिस दिन ये मेरे पास आए, इनकी ताज़ा रिपोर्ट थी, ब्लड यूरिया इनका 159 था एंड सीरम क्रिएटिनिन वाज 4.50, इतना था। और जब इनसे पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने बोला कि कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ है, कोई भी तकलीफ़ नहीं है। थोड़ा हाथ सुन रहते हैं, थोड़ी कब्ज़ रहती है, परहेज़ मैं पूरा करता हूँ। मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि तुम्हारी किडनीज थोड़ा कम कर रही हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे पता है कि एलोपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहता। बस ब्लड प्रेशर की मेडिसिन और हार्ट की 1-2 दवाइयाँ चल रही हैं। इनको 4 साल हो गए मेरे से दवाई लेते हुए। और जब पूछा गया स्वभाव के बारे में कि कैसे बीमारी को देखते हो, कैसा स्वभाव है, तो उन्होंने कहा कि गुस्सा मुझे ऐसे कुछ नहीं आता, ना ही मैं किसी की परवाह करता हूँ, ना ही मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। बिल्कुल शांत रहता हूँ, अगर कभी आ भी जाए तो 2-4 मिनट के लिए आता है, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्यों इसको बढ़ाने के लिए तो जितना मर्जी बढ़ा लो, सो चुप ही कर जाओ। सो मैं चुप ही कर जाता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। हमने पूछा किसी की बात की कोई चिंता, कहते जी कोई चिंता नहीं है, सब कुछ है भगवान का दिया, पूरा संतुष्ट हूँ अपनी ज़िंदगी से, बच्चों से, घर से। मेरी डॉटर इन लॉज बहुत अच्छी हैं, वो मेरी बहुत केयर करती हैं। बच्चे हैं, बाहर गए हुए हैं, और मैं भी अच्छी पोस्टों पे रहा हूँ, ईमानदार हूँ, और भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है। बड़ी अच्छी ज़िंदगी बिताई मैंने, पूरा संतुष्ट हूँ अपनी ज़िंदगी से। सो दिस इज़ द केस। इस केस में मैंने जो इनकी दवाई निकाली, पहली बार ही जो दवाई दी, उससे इनका ब्लड यूरिया 159 से 43 आ गया जस्ट इन 1 मंथ। सीरम क्रिएटिनिन जो 4.50 था, दैट केम टू 1.35। और उसके बाद ये कभी भी नहीं बढ़ा, हमेशा 1.2, 1.3 इसी के आसपास रहा, और ब्लड यूरिया भी 40-50 के आसपास रहा। जो डॉक्टर यहाँ पे केस को एनालाइज करना चाहते हैं, वो यहाँ पर वीडियो रोक के एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस केस के एनालिसिस की। बहुत सीधा सा केस है, कोई ज़्यादा गुस्सा नहीं है, कोई ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करनी, इरिटेशन नहीं है, पूरा संतुष्ट बंदा है। और बहुत सारे मेडिसिन्स के हम थीम इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो ये भी विजन था डॉक्टर ML सहगल का, जिन्होंने हमें ये थीम दिया। दिस इज़ द थीम ऑफ कॉकुलस। कॉकुलस एक ऐसा बंदा होता है जो हर सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करता है और लड़ाई नहीं करता, झुक जाता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स, ये उन्होंने एक नया रूब्रिक बनाया है। रिकॉग्नाइज एवरीथिंग बट कैन नॉट मूव, उसको उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया कि रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स, हर चीज़ को रिकॉग्नाइज करना और एक्सेप्ट कर लेना कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बोल दिया, बोलने दो, कोई ज़रूरत नहीं है लड़ाई झगड़े की, इस तरह से। तो इन्होंने भी यही बोला था कि गुस्सा तो आता नहीं, अगर कभी आ भी जाए तो मैं सोचता हूँ कि क्यों इस बात को आगे बढ़ाऊं। सो मैं आगे नहीं बढ़ाता, कोई चिंता फिक्र ज़्यादा नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब केयर करते हैं, कंटेंट है। और अगर हम रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड कंटेंट को देखते हैं, तो उसमें हमारे पास एक ही मेडिसिन रह जाती है, दैट इज कॉकुलस इंडिकस। अगर हमारे इस सिस्टम के ऊपर माइंड टेक्निक में
कितने मर्जी डॉक्टर्स को बिठा दो, अगर ये वाला थीम निकलता है किसी भी केस का तो सारे डॉक्टर्स 1 सेकंड में वहां पे पहुंच जाते हैं। रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एवरीथिंग में 2 मेडिसिन है, एक है कॉकुलस, दूसरी है सेंगुनेरिया। सेंगुनेरिया भी ऐसे ही करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है हर सिचुएशन को, लेकिन उसमें कंटेंट नहीं है, उसमें एक उम्मीद है, होपफुल ऑफ रिकवरी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। सो इनको कॉकुलस 30 दी, फिर कॉकुलस 200 दी, और ये हर महीने मेडिसिन लेके जाते थे। एंड जो फर्स्ट टाइम चेकअप हुआ था उसमें सीरम क्रेटिनिन 1.35 एंड ब्लड यूरिया 43 था, और हर बार वो इनका बहुत अच्छा चलता रहा। सेकेंड टाइम जब चेक हुआ तो इट वॉज ब्लड यूरिया वॉज 43 एंड सीरम क्रेटिनिन वॉज 1.35, और इनकी बहुत सारी ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। एंड हर मंथ में एक बार कॉकुलस इंडिकस की 1 डोज दी जाती थी, कभी कभी बीच में छोड़ भी देते थे, कभी कभी देते रहते थे। सो ये केस जो इनकी 4 साल हो गए इनको मेरे पास चलते हुए, और 4 साल में कभी भी इनका कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 1-2 बार इनके घुटने में दर्द हुआ, चलते हुए दर्द होती थी तो ब्राइनिया की 1-2 डोजेस दी, डाइजेशन की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी तो चाइना की 1-2 डोजेस दी बीच में, कभी कभार 1-2 बार। लेकिन ज़्यादा इनकी जो मेडिसिन चलती रही है वो कॉकुलस ही चली है। जो उनकी लेटेस्ट 5th मंथ की मेरे पास रिपोर्ट है उसमें सीरम क्रेटिनिन इज 1.66 एंड ब्लड यूरिया इज 67 एंड बिल्कुल 100% ठीक है, और कोई इनको अभी तक भी प्रॉब्लम नहीं है। सो जब होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन अच्छे ढंग से हो जाती है, प्रॉपर ढंग से होती है, तो कोई भी बीमारी हो मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाती है या होनी चाहिए। ये कोई दावे वाली बात नहीं होती कि हम लोग दावा करते हैं कि आप ये लोगे तो वो ठीक होगा। नो, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, रूब्रिक्स पे डिपेंड करता है। प्रॉपर रूब्रिक सेलेक्ट हो गए, प्रॉपर दवाई सेलेक्ट होगी तो मिनटों स्किंटों में फर्क पड़ जाता है। जैसे इस केस में पहली रिपोर्ट में ही फर्क पड़ गया। बहुत सारे रीनल फेलियर के केसेस हैं जिनमें बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। एक और केस था उसमें लाइकोपोडियम से फर्क पड़ा, एक दूसरा केस था उसमें फॉस्फोरस से फर्क पड़ा। सो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन जो हमारा सबसे बड़ा काम है, प्रॉपर ढंग से रूब्रिक लेने और मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा पेशेंट है जिनको एलोपैथी से आराम नहीं आ रहा और होम्योपैथी उनको लेनी चाहिए, चाहे वो बीमारी कोई भी हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी है, रीनल फेलियर का केस है, तो ऐसे कैसे ठीक होगा, होते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and thank you so much for watching this video. Next time, next video. Thank you.